You are all welcome. We are going to discuss set number 9 for civil court clerk PT. Let us have a look at the question. Question number 21 in the English segment. Mandatory. Mandatory means अति आवश्यक. The A is the correct answer choice. A is the correct answer choice. Imperative. Imperative also means अति आवश्यक. Have a look at other words. Unnecessary, अनावश्यक, impervious, not likely to be affected, and optional, वैकल्पिक. The next word is detrimental, हानिकारक. You have to look for a word which has a similar meaning. Detrimental, the first word is beneficial, लाभकारी, harmless, हानिकारक, harmful, हानिकारक. Harmless means अहानिकारक, harmful, हानिकारक. Intellectual, बौद्धिक. Harmful is the correct option choice. Next word is uncanny. Uncanny means mysterious, रहस्यमय. वो चीज़ें जो रहस्यमय होती है, that may be called uncanny. Let us have a look at the options. Unprotected, जिसकी रक्षा नहीं की गई हो. Mysterious, रहस्यमय. Exposed, उजागर. Plain, साधारण. Mysterious is the correct answer choice. Humdrum. Humdrum means उबाऊ, एक जैसा, monotonous. Exciting means उत्तेजक, lively, जीवंत. Boring, उबाऊ. Noisy, उबाऊ. Humdrum means उबाऊ. Boring is the correct answer choice. Now, have a look at antonyms. The first one is camouflage. जब किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को आप कुछ ऐसी चीज़ से छुपा देते हैं जिससे उसकी पहचान नहीं की जा सकती है. जैसे टैंक को लकड़ियाँ या टहनियाँ रखकर उसे इस प्रकार से छिपा दिया जाता है कि शत्रु को वो भी जंगल का एक अंग लगता है, वो पेड़ जैसा लगता है. इस प्रकार के कार्य को कैमोफ्लाज कहते हैं, छिपा देना. और छिपाने का विपरीत क्या हो सकता है? प्रकट करना, मेक ऑब्वियस, रिवील. कैमोफ्लाज, क्लॉथ. मास्क, मास्क मीन्स मुखौटा, ये भी छिपाने का काम करता है. क्लॉथ, कपड़ा पहने हुए है. रेवलेशन मीन्स प्रकट करना. वैनिश मीन्स गायब होना. Vanish is the correct answer choice. Revelation is the correct answer choice. It's the antonym of camouflage. Next word is tedious. Tedious means उबाने वाला. उबाऊ कार्यों को tedious कहते हैं. थका देने वाले कार्यों को tedious कहते हैं. इसका विपरीत क्या होगा? इंटरेस्टिंग, रोचक. इंफॉर्मेटिव, सूचना देने वाला. आइडल, बेकार. बोरिंग, उबाऊ. टेडियस एंड बोरिंग हैव द सेम मीनिंग. इंटरेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर चॉइस. इट मीन्स रोचक. द ऑपोजिट ऑफ tedious is interesting.
Stationary. There is difference, you know, in ARY and NERY, you know the difference. Stationary with A, it means sthir. Moving means घूमता हुआ, stationary means स्थिर. Still, स्थिर, shift, तेज, and halt means रोक. halt जहाँ पे ट्रेन इत्यादि थोड़ी देर के लिए, अल्पकाल के लिए रुकती है. स्टेशनरी स्थिर एंड मूविंग, गति में. द अपोजिट ऑफ स्टेशनरी इज मूविंग. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. कन्फर्म. कॉरोबोरेट मीन्स अपनी बात को सिद्ध करना. आपने जो भी कोई दावा किया है, कोई वक्तव्य दिया, उसको सिद्ध करेंगे. दैट इज कॉल्ड कॉरोबोरेट. यानी कंफर्म करना, सिद्ध करना. वेरीफाई, सिद्ध करना. अपोज मीन्स विरोध करना. वैलिडेट मीन्स भी उसे सिद्ध करना, उसे सही करार देना. हियर वर्ड अपोज is the correct answer choice. The antonym of the word corroborate. Now have a look at the idioms. Preview. Yes, sir. Okay. The first idiom is you snooze, you lose. अगर आपने ऊँघा, अगर आप ऊँघते हैं, अगर आप अलर्ट नहीं रहते हैं, तो क्या होगा? तो संभावना है कि आप अवसर को गंवा देंगे. इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप सचेत नहीं रहते हैं, चौकन्ना नहीं रहते, यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी. दिस वन इज द. ये सब कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया ये सब? अभी तो इस पर कुछ किया भी नहीं गया. कैसे? नहीं हो रहा है. इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप सचेत नहीं रहेंगे, चौकन्ना नहीं रहेंगे, तो संभावना है कि आप अवसर को खो देंगे. D is the correct answer choice. Now, pass the buck, यानी कि अपने जिम्मेदारी को किसी के ऊपर डाल देना. आपके ऊपर आरोप लगे, आप किसी और के ऊपर आरोप को लगा दें, इसे कहते हैं पास द बक. अर्थ ब्लेमिंग अनदर पर्सन इज द करेक्ट आंसर चॉइस.
इन अ सूप मीन्स कठिनाई में, इन ट्रबल। इन सूप मीन्स कठिनाई में, इन ट्रबल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एट क्रॉस पर्पसेस, इसका अर्थ है विरोध होना, डिसएग्री करना, असहमत होना। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ये रेड कहाँ से आ रहा है? A person, now have a look at one word substitution. A person who arranges and sells plucked flowers, वह व्यक्ति जो फूलों को तोड़कर उसका व्यापार करता है, उसे सजाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? फूल बेचने वाले को, फूल बेचने वाले को फ्लोरिस्ट कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, तंत्रिका, तंत्र एवं मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो हर चीज को जानता है, उसे ऑमनिसिएंट कहते हैं। ऑमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो। ऑमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान है। ऑमनीवोरस, जो हर चीजें खाता है, उसे ऑमनीवोरस कहते हैं। ओके, नाउ select the incorrectly spelled word in the following question. Perseverance is correct. Preponderance is correct. Preposterous, it should be preposterous. Here E is required, that's why C is the correct answer choice. There is error in C. Have a look at the next word. Itinerant. This one is correct. The second word is philanthropist. Here H is required. Here H is required. H is required. Philanthropist. That's why B is the correct answer choice. The next word is magnanimous, means udar. Restaurant, R-E-S-T-A-U-R-A-N-T, this one is correct. Persistence, in fact it is persistence. S is required. This one is correct, denouement. Answer choice C is correct. C contains, the word persistence contains an error. Next, we have to look for grammatical error. I have been knowing the director of Rajdhani Coaching Center since 13 years ago.
The error lies here. Sorry. The word know is not used in a continuous tense. I have been knowing should be I have known. This one is not used in a continuous tense. Okay. Next. Okay. Okay, I think. Okay. The citizens of North Korea knows. No. It should be the citizens of North Korea know that, जानते हैं कि Kim Jong is too much cruel. No. To forgive, here much is not required. That's why error lies in section C. Answer choice C is the correct answer choice. Too cruel to forgive. उत्तर कोरिया के नागरिक ये जानते हैं कि किम जोंग इतने ज़्यादा क्रूर हैं कि किसी असफल वैज्ञानिक को क्षमा नहीं दे सकते हैं. TO2 and to infinitive adverb is required. That's why C is the correct answer choice. Thank you. Now have a look at